हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के बाल विकास की क्लास में कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और बाल विकास के हर चैप्टर से हर प्रश्न चुन चुन कर आपके सामने लाया जाता है, इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे जरूर से जरूर बाल विकास का क्लास आप ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संवेदी पेशीय अवस्था होती है। बताइए दोस्तों, हमारा प्रश्न है संवेदी पेशीय अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक सी में दे दिया दोस्तों आपका, 7 से 12 वर्ष तक डी में है, 12 से अधिक। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। जन्म से 2 वर्ष तक दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, सी में दोस्तों, गृह में, डी में है ऑडिटोरियम में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां है जो परिभाषित किया जा सकता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, विद्यालय एवं कक्षा में दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? बताइए दोस्तों, निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, सी में दोस्तों अनुक्रम, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप बताइए। क्या होगा हमारा इसका प्रश्न? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, बदलाव में दोस्तों निम्न में क्या शामिल है? तो रूप भी है दोस्तों, दर भी है, अनुक्रम भी है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खिलौनों की आयु कहा जाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, बी में दे दिया दोस्तों आपका बाल्यावस्था को, सी में है शैशवावस्था को, या फिर दोस्तों डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों किस अवस्था को? तो पूर्व बाल्यावस्था को दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। बताइए दोस्तों, शैशवावस्था में, बाल्यकाल में, या फिर दोस्तों सी में है प्रौढ़ काल में, डी में दोस्तों किशोरावस्था में। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। छात्र का वह सोपान जबकि सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, किस अवस्था में दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, किशोरावस्था में, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या करेंगे आप? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का दोस्तों आप सोच समझ कर भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, या फिर दोस्तों बी में है प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, या फिर दोस्तों सी में है संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, या फिर दोस्तों डी में है पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए इनमें से आप क्या करेंगे? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि? बताइए दोस्तों, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, या फिर दोस्तों बी में है प्रशिक्षण के अवसरों
की भिन्नता होती है दोस्तों, सी में है दे दिया है आपका प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव, या फिर दोस्तों डी में है आयु व स्वास्थ्य में असमानता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, बताइए दोस्तों, होने का मुख्य क्या कारण है दोस्तों, बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। ए में दे दिया दोस्तों परिवार का वातावरण, या फिर दोस्तों बी में अनुशासनहीनता, सी में दोस्तों आर्थिक अभाव, डी में है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण इनमें से क्या है दोस्तों, तो परिवार का वातावरण दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डॉट 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 प्रकट करती है, बताइए दोस्तों। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर दोस्तों सी में है किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण, बताइए दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, किशोरावस्था, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में प्रकट होती है दोस्तों, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है किस सिद्धांत पर दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शिक्षण की विधियों पर आधारित, या फिर दोस्तों सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, या फिर डी में दे दिया है आपका शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इन कक्षाओं में खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, बताइए दोस्तों। ए में है संवेदी प्रेरक अवस्था में, या फिर दोस्तों बी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या करता है दोस्तों, चिंतन प्रारंभ करता है, बताइए दोस्तों किस अवस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, वो अवस्था क्या कहलाएगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, बताइए दोस्तों किसके द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, कोहलबर्ग के द्वारा, बी में दोस्तों एरिक्सन के द्वारा, सी में दोस्तों स्किनर द्वारा, डी में है पियाजे द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जो है वो किसके द्वारा पहचान की गई है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों किसके द्वारा हुआ है, तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पता चला है दोस्तों, पहचान की गई है, तो किसके द्वारा, तो पियाजे द्वारा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, बताइए दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी में दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी में है संवेदी प्रेरक अवस्था, डी में दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा प्रश्न क्या था, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जो दोस्तों जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों, आरंभ करता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है, बताइए दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक, या फिर दोस्तों बी में है 12 से वयस्क तक, सी में दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक, डी में दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक।
तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालकों की सोच अमृतता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर, 7 से 12 वर्ष तक। दोस्तों इसका हमारा उत्तर सही क्या है, 7 से 12 वर्ष तक। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सी अवस्था में जो बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है, बताइए। इनमें से क्या होगा दोस्तों, किशोरावस्था, जब विस्फोट और तनाव में होते हैं दोस्तों, वो अवस्था ही होता है विस्फोट और तनाव का अवस्था होता है दोस्तों किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर दोस्तों डी में है प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरावस्था में दोस्तों तनाव होता है ज्यादा, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किशोरावस्था में तनाव में होते हैं बच्चे लोग, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की। बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की दोस्तों। पियाजे, बी में दोस्तों फस्टिंगर, सी में एरिक्सन, डी में दोस्तों बेलाक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से किसने है जो बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने की कोशिश की या सहायता की दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे दोस्तों, बी ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पियाजे, ठीक है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। बताइए दोस्तों, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है। ए में दे दिया दोस्तों संरचनात्मक समस्याएं सीखना, बी में दोस्तों अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, सी में दोस्तों समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, या फिर दोस्तों डी में है उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है दोस्तों संरचनात्मक समस्याएं सीखना। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, वो सीख सकता है संरचनात्मक समस्याएं, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। बताइए दोस्तों, व्यवहारवाद, बी में दोस्तों प्रकारवाद, सी में मनोविश्लेषणवाद, या फिर दोस्तों डी में है संरचनावाद। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन से सिद्धांत में जो दोस्तों बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है दोस्तों, तो मनोविश्लेषणवाद पर दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में, ठीक है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्राथमिक आवश्यकताओं को ... आवश्यकता से भी जाना जाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, प्राथमिक आवश्यकताओं को ... आवश्यकता से भी जाना जाता है दोस्तों। ... की जगह पे हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहें दोस्तों। मनोवैज्ञानिक, ए में दोस्तों, बी में है दैहिक, सी में दोस्तों सामाजिक, डी में है मनोसामाजिक। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या होगा। प्राथमिक आवश्यकताओं को ... आवश्यकता से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों दैहिक, बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बताइए दोस्तों, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, बताइए क्या होगा। मनोविश्लेषण विकास, या फिर दोस्तों बी में है नैतिक विकास, सी में है दोस्तों मनोसामाजिक विकास, या फिर डी में दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है दोस्तों इनमें से, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास का जनक कौन है, तो जीन पियाजे है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रत्याशत्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है मॉन्टेसरी, बी में दोस्तों मारिया, सी में दोस्तों इडोअर्ड, और डी में दोस्तों बीनेट। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मॉन्टेसरी ने किया दोस्तों निर्माण, किसने
इस विधि का निर्माण किया? तो मॉन्टेसरी हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी में दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी में दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों डी में संवेदी पेशीय अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है दोस्तों को डॉट 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 सहायता करता है। बताइए दोस्तों कौन सहायता करता है? क्या सहायता करता है? शव अधिगम मॉडल सहायता करता है, या फिर दोस्तों बी में है विभेदित निर्देश, या फिर दोस्तों सी में है पाठ्यचर्या का विस्तार, डी में दोस्तों संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डॉट 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 सहायता करता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों? बताइए। सब अधिगम मॉडल दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सब अधिगम मॉडल सहायता करता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ दोस्तों 100 कितना है? 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। बताइए दोस्तों किसके अंतर्गत? श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत, बी में दोस्तों सामान्य से अधिक बुद्धि के अंतर्गत, सी में है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, या फिर दोस्तों डी में है मंद बुद्धि के अंतर्गत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ 105 है दोस्तों, उसके वर्गीकृत किया जाएगा। उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों? बताइए किसके अंतर्गत ये आएगा? तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, बी में दोस्तों स्किनर, सी में दोस्तों पेस्टालॉजी, डी में रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। क्या होगा इसका सही उत्तर? स्वामी विवेकानंद दोस्तों, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है। बताइए दोस्तों अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है। डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा दोस्तों? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर दोस्तों डी में है संज्ञानात्मक विकास। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। क्या होगा इसका उत्तर? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है दोस्तों? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का दोस्तों हिस्सा है। बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ये ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बौद्धिक विकास। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या होगा डॉट डॉट की जगह पे दोस्तों? आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण दोस्तों, बी में है गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है स्थिर, डी में है प्राथमिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। आनुवंशिकता को स्थिर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न,
सत्र परीक्षा, या फिर दोस्तों सी में है प्रश्नोत्तरी और खेल, डी में दोस्तों दत्त कार्य। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, तो दोस्तों सत्र परीक्षा नहीं है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्र परीक्षा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन बताइए दोस्तों सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, या फिर दोस्तों सी में है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर दोस्तों डी में है सही है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, या फिर दोस्तों बी में दबाव से निपटने में, सी में थकान से निपटने में, डी में है दोस्तों अजनबियों से निपटने में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, ए में दे दिया दोस्तों हिंसा से निपटने में, बी में है दबाव से निपटने में, सी में है थकान से निपटने में, और डी में दोस्तों अजनबियों से निपटने में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दोस्तों दबाव से निपटने में। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दबाव से निपटने में। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। और वीडियो बनाने में बहुत ही कठिन परिश्रमों का जरूरत लगता है दोस्तों, तो इसलिए आप सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर से जरूर करें अपने स्टडी ग्रुप में। और कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रतिक्रिया अपना देते रहते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। जिन प्रश्नों का आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताते रहें। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए बाल विकास का तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको महाराज सर के द्वारा जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।